लियोनार्डो द विंची एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, म्यूजिशियन, इंजीनियर और वैज्ञानिक जिनकी पेंटिंग मोनालिसा, द लास्ट सपर, लेडी विथ एन अरमाइनी, साल्वाडोर मुंडी जो बेशकीमती धरोहर है, उनकी इन सभी पेंटिंग में गहरा राज छिपा है। विंची ने इंजीनियरिंग के संबंधित कई आविष्कार किए थे। उन्होंने उस जमाने में हेलीकॉप्टर, टैंक, एयर कंडीशनर, अंडरग्राउंड कैनाल आदि की डिजाइन भी तैयार कर ली थी। तो फिर क्या संबंध है लियोनार्डो दा विंची और उनकी पेंटिंग का एलियन के साथ? बात करेंगे इस वीडियो में। बचपन से ही वे प्रकृति के मनोरम्य दृश्यों में खोए रहते थे और समय के साथ साथ उन्होंने अपनी पेंटिंग में भी कई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया। लियोनार्डो ने इटली, रोम और फ्रांस में रहकर चित्रकला के कई मॉडल तैयार किए। उन्होंने अलार्म घड़ी का आविष्कार किया। उन्होंने पैराशूट का निर्माण भी उसी समय में किया था। उसके अलावा पानी में चलने वाले जूते, पैदल से चलने वाली नाव, ऐसी कई सारी डिजाइन भी उन्होंने तैयार कर ली थी। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग विट्रूवियन मैन इटली की करेंसी पर आज भी अंकित है। लियोनार्डो द विंची काफी जीनियस थे, जिनका पुरावा हमें उनकी पेंटिंग में की हुई उनकी बारीकियों से लग जाता है। लेकिन क्या हम भी उतने समझदार हैं कि उनकी पेंटिंग की हर एक बारीकियों को समझ सके? कहा जाता है लियोनार्डो विंची को परग्रहियों से प्रेरणा मिल रही थी। उनकी हर एक पेंटिंग में गहरा राज छिपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय से कुछ आगे ही चल रहे थे। 1474 और 78 में जब विंची की उम्र 24 से 26 साल के बीच में थी, तब उस वक्त का जिक्र किसी भी किताब में नहीं है। वो जैसे इन सालों में गायब ही हो चुके थे। वो उस समय काफी सुप्रसिद्ध थे, इसलिए इन किताबों में उसका जिक्र ना होना बड़ी बात है। अपनी जिंदगी के बारे में लिखी डायरी में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि वे उस वक्त ऐसी गुफा की और खींचे चले गए थे जहां उसने फ्यूचर को देख लिया था। और क्या ये सब एलियन की वजह से सब कुछ हो पाया था? उनकी एक और पेंटिंग जिसका नाम है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, कई लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग उनके गुफा के उस अनुभव से जुड़ी है। जब उनके अधूरे स्केच एडोरेशन ऑफ द मैगी को आज की इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से देखा गया, तो उस पेंटिंग के नीचे एक और स्केच मिला जिसे हम अपनी आंखों से उस बारीकियों को नहीं देख सकते। इस पेंटिंग में जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी तुलना में एनालिसिस करने के बाद ऐसी कई सारी चीजें दिखाई पड़ी जो हमने आज तक देखी नहीं थी। उस टेक्नोलॉजी की मदद से देखा गया कि उस पेंटिंग में एक स्तंभ था जिसमें कमल का फूल था, जिसे फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट की थियरीज के मुताबिक लियोनार्डो विंची ने जीवन के फूल के संबंधित सभी खगोलीय राज जान लिए थे और वो मानते हैं कि ये ज्ञान उसे परग्रही से मिल रहा था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि उनकी कई पेंटिंग्स की तरह द लास्ट सपर नामक इस पेंटिंग में भी कई राज छुपे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि लियोनार्डो दा विंची कई सालों तक मुख्य गायक भी रहे थे। उस पेंटिंग में कई सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी और रिसर्चर का मानना है उस पेंटिंग में रखे ब्रेड के टुकड़े ही संगीत के स्वर थे और उन्हीं ब्रेड और पेंटिंग के हाथों को जोड़ने पर एक हिडन म्यूजिक रिसर्चर को मिला। हिंदू संस्कृति में भी ऐसे कई मंत्र थे जो कि खास देवता से जुड़े होते हैं। तो क्या लियोनार्डो दा विंची भी ऐसे ही म्यूजिक के बारे में अपनी पेंटिंग से कह रहे थे जिससे हम परग्रही से संवाद कर सके? हाल ही में सऊदी के प्रिंस ने लियोनार्डो दा विंची की साल्वाडोर मुंडी नामक पेंटिंग को $450 मिलियन में खरीदा था। उनके हाथ में रहा ये गोला भी एक मिस्ट्री है। जॉन द बैप्टिस्ट लियोनार्डो विंची की पेंटिंग
जिसमें सेंट जॉन ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जब इस पेंटिंग की मिरर इमेज हम बनाते हैं और दोनों तस्वीरों को जोड़ने पर किसी परग्रही जीव का चेहरा दिखाई देता था, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। तो क्या ऐसे ही राज आज भी उनकी पेंटिंग में छुपे हुए हैं, जिसको आज भी सुलझा नहीं पाए? हालांकि उनकी चित्रकारी और इंजीनियरिंग इतनी बेजोड़ थी कि आने वाले वैज्ञानिकों के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत और आधार स्तंभ बने रहेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। भारतीय इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को इंडिया में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आज ही के दिन इन 1959 पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन को लॉन्च किया गया था। तो अगर आप ऐसी ही कई और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।